अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नावल हमसफर सवेरा सुबह 7 बजे कॉफी शॉप पहुंच चुकी थी। ओके एना, वो बमुश्किल मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरी। सुनो, तुम्हारा कितने बजे ऑफ है? एना खिड़की से सर निकालकर चिल्लाई। 2 बजे तक। क्यों? सवेरा ने पलटकर जवाब दिया। मुझे किसी ने कॉफी पर इनवाइट किया है। वो आंख मारते हुए बोली। ओह, कौन है वो? सवेरा ने ठिठक कर पूछा। वही जिसने तुमसे मेरा नंबर मांगा था और जिसे तुमने मेरा नंबर दिया है। लिटिल गर्ल, एना खिलखिलाकर हंसती। यानी तुम और ब्रैडली? सवेरा ने जल्दी से पूछा। जी जनाब, मैं और ब्रैडली। और सुनो, हम दोनों ब्रेकफास्ट इधर ही करेंगे, इसलिए जबरदस्त सी सर्विस देना। एना मुस्कुराते हुए बोली और हाथ हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़कर रवाना हो गई। सवेरा अपने 2 अच्छे दोस्तों को एक साथ तस्वीर करके मुस्कुरा उठी और इसकी सारी पसमर्दगी कहीं दूर जा सोई थी। वो तेज तेज कदम उठाती हुई अंदर एम्प्लॉय रूम में दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग कैथी, इसने मुस्कुराते हुए कैथी को मॉर्निंग विश की और अपना कोट उतारकर दरवाजे पर टांगा और पिंक एप्रन निकाल कर पहना। बाल इसने आज भी पोनी में बांधे हुए थे। सर पर ब्लैक कलर का स्कार्फ भी लिया हुआ था। सवेरा डियर, मैंने कल भी समझाया था, इधर ये स्कार्फ टाइप अलाउ नहीं है। ना ही ये हमारी यूनिफॉर्म का हिस्सा है, इसलिए तुम इसे उतार दो, कैथी ने संजीदगी से इसे टोका। सवेरा ने सर इस बात में हिलाते हुए स्कार्फ उतारा और खामोशी से बाहर निकल गई। ब्लैक पैंट, ब्लैक हाफ स्लीव टी शर्ट पहने, ऊपर से गुलाबी रंग का मखसूस स्वेटर्स वाला एप्रन पहने वो काम में मसरूफ थी। काउंटर के पीछे वो कॉफी मेकर से अपने कस्टमर के लिए कॉफी तैयार कर रही थी जब किसी ने जोर से काउंटर पर हाथ मारा। वो डर के मारी उछल सी गई थी। कप इसके हाथों से छूट गया। वो आहिस्तगी से मुड़ी तो सामने ही सुर्ख आंखों से घूरता शहरयार खड़ा हुआ था। बहुत खुद मुख्तियार हो गई हो तुम। किससे पूछ कर, किसकी इजाजत से तुमने ये जॉब ज्वाइन की है? बोलो। वो गुस्से से चीख उठा। वो मैं सवेरा की आवाज हलक में अटक सी गई थी। अपना हुलिया देखो, गैर मर्दों के सामने खुद को पेश कर रही हो, यही तुम्हारी तहजीब है? वो होंठ पीसते हुए गुस्से से बोला। सर प्लीज, आप हमारे कैफे का माहौल खराब कर रहे हैं। मैनेजर की थी शोर सुनकर तेजी से बाहर आई थी। टू हेल विद योर कैफे, इस लड़की को अभी के अभी जॉब से निकालो। वो सर्द लहजे में कैथी से बोला। बट सर, ऐसे कैसे निकाल दूं? कैथी परेशान हो गई। सब कस्टमर्स तमाशाई बने हुए देख रहे थे। शहरियार ने किक लगाकर वो छोटा सा बारनवा दरवाजा खोला और काउंटर के पीछे जाकर सवेरा का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। मैं यहाँ कोई सीन नहीं करना चाहता। शराफत से रिजाइन करो और अगर आज के बाद तुम मुझे इधर उधर नजर आई तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वो गर्राया। सर, आप हमारी एम्प्लॉय को डरा रहे हैं। आप जाइए, वरना हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं। कैथी आगे बढ़ी। तुम शौक से पुलिस को कॉल करो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ और अब ये वापस इधर कभी नहीं आएगी। वो सर्द लहजे में बोला। आप ऐसे नहीं कर सकते। हम आप पर हरासमेंट और अगवा का केस कर सकते हैं। कैथी ने इसे डराना चाहा। ओह सीरियसली, आप मुझ पर मेरी अपनी ही बीवी को अगवा करने का केस करेंगी? वो तंजी अंदाज में कहते हुए मुस्कुराया, फिर सवेरा को घसीटते हुए काउंटर के पीछे से बाहर निकाला। बीवी, ये लड़की आपकी वाइफ है? कैथी ने हैरत से शहरियार को देखा। शहरियार ने रुककर अपने वॉलेट से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर काउंटर पर रखा। आपका जो भी नुकसान हुआ है इस पते पर बिल भेज दीजिएगा। वो ठंडे लहजे में बोलता हुआ एक हाथ से सवेरा को जकड़े हुए तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। एना और ब्रैडली एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए कैफे के अंदर दाखिल हुए। सवेरा तो हमें एक साथ देखकर हैरान रह जाएगी। इसका चेहरा बच्चों की तरह फूल जाता है। ब्रैडली हंसा। तुम फिक्र मत करो, मैं पहले ही इसे बता चुकी हूँ कि हम एक साथ इधर नाश्ता करेंगे। एना ने इसके बाल बिगाड़े। वो दोनों चलते हुए काउंटर के अकब में रखी टेबल पर आ बैठे। एना देखो, ये सवेरा की बच्ची किसी दिन मुझसे जरूर पीटेगी। कस्टमर से ऑर्डर कितना डरते हुए ले रही है। जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है इस बुद्धू में। ब्रैडली, खबरदार जो मेरी दोस्त को कुछ कहा। एना ने इसे घूरा। चलो नहीं कहता, आओ मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो मोहब्बत है इस पर बात करता हूँ। वह गंभीर से लहजे में बोलता हुआ एना की सिमत झुका। सीरियसली तुम भी ना एना।
ऐना मुस्काई। इससे पहले ब्रैडली इसको कोई जवाब देता, कैफे में एक शोर सा बर्पा हो गया था। कोई आदमी काउंटर पर जोर से हाथ मार रहा था। ओ गॉड, ये आदमी सवेरा को डरा रहा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ब्रैडली तेजी से खड़ा हुआ। ऐना ने भी इसी मत देखा और शौक से खड़ी हो गई। सामने ही इसका बॉस, मोस्ट वांटेड बैचलर, शहर का मशहूर बिजनेसमैन शहरयार सवेरा का बाजू थामे खड़ा था। ब्रैडली रुको, ये मेरे बॉस सवेरा के कजन हैं। इसने तेजी से ब्रैडली के बाजू पर हाथ रखा। कजन है तो क्या हो गया? इससे कोई हक नहीं पहुंचता सवेरा से इस तरह बदतमीजी करने का। ब्रैडली ने इसका हाथ आराम से हटाया और शहरयार की सीमत बढ़ा। ऐना भी तेजी से पीछे हुई और वो दोनों अपनी अपनी जगह शहरयार की आवाज सुनकर मंजमंद हो गए थे। ओह सीरियसली, आप मुझ पर मेरी अपनी ही बीवी को अगवा करने का केस करेंगी? सवेरा इसकी वाइफ है, ब्रैडली ने हैरत से ऐना से पूछा। वो खुद भी ये सुनकर शौक हो गई थी। देखते ही देखते शहरयार सवेरा को कैफे से बाहर लेकर जा चुका था। एक एक पल जैसे एक एक सदी की तरह गुजर रहा था। शहरयार लब पिंजे संजीदगी से गाड़ी चला रहा था और वो कमजोर और नाजुक सी लड़की नजरें झुकाए डरी सहमी हुई, सूखे होंठों पर जबान फेरती हुई शहरयार के गुस्सा से पनाह मांगने की दुआएं करने में मसरूफ थी। दिल की धड़कन तो गोया पूरे वजूद में डरती हुई सुनाई दे रही थी। या अल्लाह, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ये मुझ पर घर जाकर कोई पाबंदी ना लगा दें। या अल्लाह, इनके दिल में मेरे लिए रहम डाल दीजिए। कहीं ये मुझे वापस ना भेज दें। शहरयार गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी से चला रहा था और इसके ख्वास भी जैसे गाड़ी की रफ्तार के साथ जवाब देते जा रहे थे। इस वक्त सर पर बस शहरयार का खौफ सवार था। थोड़ी देर बाद गाड़ी घर के बाहर पार्किंग में रुक चुकी थी। उतरो, वो सख्त लहजे में बोला। सवेरा अपनी सोचों में गुम इसकी आवाज पर चौंक कर सर उठाया। शहरयार ने कुफत से इसकी सुर्ख आंसुओं से लबरीज आंखों को देखा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर इसका बाजू पकड़कर इसे बाहर निकाला और अपने साथ लिए आगे बढ़ा। वो बेजान कदमों से इसके साथ अपने आप को घसीट रही थी। घर के अंदर लिविंग रूम में आकर इसने सवेरा का बाजू छोड़ा और खुद किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर मुंह को लगा ली। ये एक तरह से इसका अपना इश्तियाल कंट्रोल करने की कोशिश थी। थोड़ी देर किचन में खड़े रहने के बाद वो चलता हुआ सोफे पर सर झुकाए बैठी हुई सवेरा के पास आया। किसकी इजाजत से तुमने घर से बाहर कदम निकाला? बोलो, किसकी इजाजत से वो घटिया वेटर्स की जॉब ज्वाइन की? वो सर्द लहजे में इस पर नजरें जमाई पूछ रहा था। सवेरा, मुझे जवाब चाहिए। मैं एक रोशन ख्याल आदमी हूँ, माना कि बहुत लिबरल भी हूँ, लेकिन अभी इतना भी आजाद ख्याल नहीं हुआ कि अपने घर की इज्जत को गैर मर्दों की आंखों की तस्कीन बनने के लिए छोड़ दूं। वो इसका चेहरा पकड़कर ऊंचा करते हुए इसकी आंखों में देखकर गुस्से से बोला। सवेरा, मुझे जवाब चाहिए। इसने एक झटके से इसका चेहरा अपनी गिरफ्त से आजाद किया। आपने खुद कहा था कि अपना कैरियर बनाओ, जान छोड़ो मेरी। वो अपनी सिसकियां दबाते हुए बोली। कैरियर बनाने को कहा था, वेटर्स बनने को नहीं। सुनो लड़की, इस वक्त मैं तुम्हारा सरपरस्त हूँ और तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं इसका फैसला मैं खुद करूंगा। अब उठो और अपने कमरे में जाओ और अपना खुलिया दुरुस्त करो। वो इसके हाफ स्लीव से चमकते दूधिया बाजू से नजरें चुराते हुए बोला। आप प्लीज मुझे किसी हॉस्टल भिजवा दें, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज। वो खड़ी होकर सिसकते हुए बोली। इसका नाजुक सा सरापा शर्ट और जीन्स में बहुत नुमाया हो रहा था। रेशमी सिल्की बाल पोने में कैद कमर पर लहरा रहे थे। वो जो हमेशा से इसके सामने खुद को सलीके से दुपट्टे में लपेटे सामने आई थी, आज अपने वजूद की दिलकशी से इसे मसहूर कर रही थी। इसने बड़ी मुश्किल से इसके दिलकश सरापे से नजरें चुराई। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं तुम्हें मनमानी करने के लिए आजाद नहीं छोड़ सकता, मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकता। वो अपना सख्त लहजा बनाकर बोला। सवेरा नफी में सर खिलाती हुई पीछे हटी। आंखों से आंसू तवातर से बहते चले जा रहे थे। शहरियार ने तेजी से इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली। सवेरा के आंसू इसे अच्छे नहीं लग रहे थे। अपने दिल की आवाज पर लब्बाई कहते हुए इसने नरमी से सवेरा को अपनी गिरफ्त में लिया। मुझे मत मारिए प्लीज, अभी छोड़ दे। मैं वादा करती हूँ अब कभी भी जॉब नहीं करूंगी।
वो खौफ से आंखें मीच गई। शहरयार ने बगौर इसके चेहरे पर छाए हुए खौफ को देखा। इसे एक लम्हे को अफसोस सा हुआ। वो धीरे से इसके चेहरे पर झुका। उर्वा सुबह से ही बहुत मसरूफ थी। अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाकर वह शहरयार के घर रवाना हुई। घर की चाबी काफी अरसे से इसके पास थी। वो बड़े ही खुशगवार मूड में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सामने ही लाउंज में शहरयार सवेरा के इंतहाई करीब खड़ा हुआ था। उर्वा की रगें तन गई थी। इससे पहले वो कुछ कहती, सवेरा की डरी सहमी हुई आवाज गूंजी, मुझे मत मारिए प्लीज, अभी छोड़ दीजिए, मैं वादा करती हूँ अब कभी भी जॉब नहीं करूंगी। शहरयार सवेरा को मार रहा है। वो हैरत ज़दा सी हो गई थी, मगर पता नहीं क्यों दिल में एक कमीनी सी खुशी महसूस हुई। वो करीब जाकर खंकारी। शहरयार जो जज्बात में आकर गलती करने जा रहा था, उर्वा के खंकारने की आवाज सुनकर तेजी से होश में आया और सवेरा को अपनी गिरफ्त से नरमी से आजाद किया। सवेरा इसकी गिरफ्त से निकलते ही भागती हुई अपने कमरे में जाकर कैद हो गई। शहरयार हैरत से सवेरा की कमर पर लहराते बालों को देख रहा था। इसे तो आज से पहले ये भी मालूम नहीं था कि सवेरा के बाल इतने खूबसूरत हैं। ये क्या हो रहा था? उर्वा ने शहरयार की मुखियत तोड़ी। वो गहरी सांस लेते हुए पलटा। सामने ही उर्वा स्लीवलेस आसमानी कलर की मैक्सी में बिजलियां गिरा रही थी। आज पहली बार इसे उर्वा के वजूद से कुफत सी महसूस हुई। शहरयार, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हर इंसान की अपनी पसंद और चॉइस होती है। उन्होंने तुम्हारे जैसे एग्जेक्टिव बंदे के सर पर ये दुबूसी मैट्रिक पास लड़की डाल दी है। उर्वा ने माहौल का असर कम करना चाहा। उर्वा प्लीज, मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। तुम कहो कैसे आना हुआ तुम्हारा? वो बेजारी से बोला। शेरी, डैड ने हमारी एंगेजमेंट के लिए होटल बुक करवा लिया है। फ्राइडे इवनिंग शाम 7 बजे का टाइम पे इनविटेशन कार्ड्स कल तक पहुंच जाएंगे। तुम अपनी गेस्ट लिस्ट बताओ। वो खनकते हुए लहजे में बोली। हाउ डियर, उर्वा तुमसे पूछे बगैर इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती हो? शहरयार के सर पर बम सा बैठा। प्रॉब्लम क्या है शेरी, तुमने कहा शादी 1 साल बाद होगी, मैं मान गई। तुमने अपनी सो कॉल्ड वाइफ को अपने घर में रख लिया, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन कुछ तो अपनी बात पर कायम रहो। तुम खुद को मैन ऑफ वर्ड कहते हो, जेंटलमैन मानते हो, तो साबित करो, मुझसे रिश्ता जोड़ो। वैसे भी हम अभी सिर्फ मंगनी ही तो कर रहे हैं, जिस पर तुम कुछ दिन पहले राजी थे। अब मैं डैडी को कैसे मना करूं? बोलो, बताओ। उर्वा ने इसे इसके अल्फाज याद दिलाए। उर्वा प्लीज, मैं अभी इस सब के लिए मेंटली तैयार नहीं हूं। क्यों शेरी, तुमने तो मुझे जुबान दी थी, कैसे मर्द हो तुम? अपनी जुबान से, अपनी कोल से मुकर रहे हो। उर्वा ने इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। इट्स ओके, ठीक है, मेरी गेस्ट लिस्ट कोई नहीं है। तुम भी अपने करीबी दोस्त अहबाब को इनवाइट करना। मैं अभी कोई बड़ा तमाशा नहीं चाहता हूँ। वो बेजारी से बोला। थैंक्स डार्लिंग। वो इसकी बेजारी को नजरअंदाज करते हुए इसके गाल चूमते हुए बोली। उर्वा प्लीज, मुझे ये सब पसंद नहीं है। वो इसे पीछे हटाते हुए बोला। अच्छा सुनो, मंगनी का ड्रेस तुम लाओगे या इसके लिए भी डैडी से पैसे मांगो? उर्वा इसका रवैया नजरअंदाज करते हुए बोली। तुम मेरा क्रेडिट कार्ड रख लो, जो दिल चाहे खरीद लेना। वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। शेरी, अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं कि तुम मुझे ये कार्ड थमाकर जान छुड़ा लो। वो आंखों में आंसू भर लाई। ओ गॉड वुमैन, आखिर तुम चाहती क्या हो? वो ठीक ठाक तपा। मैं कल शाम ऑफिस आ रही हूँ, वहां से तुम मुझे बुटीक लेकर जाओगे और अपनी पसंद का ड्रेस दिलाओगे, एंड दैट्स फाइनल। वो उठ खड़ी हुई। सवेरा अपने कमरे में आकर कुछ देर तक रोने का शुक्ल पूरा करती रही। फिर से याद आया, इसका बैग तो कैफे में ही रह गया था। इसका स्टूडेंट कार्ड, एटीएम कार्ड, बस पास सब इस बैग नमा पर्स में थे। वो जल्दी से आंसू पोंछते हुए उठी और पैंट की जेब से सेलफोन निकालकर ऐना का नंबर मिलाने लगी। वही अब इसका बैग ला सकती थी। कई बेल्स के बाद भी ऐना ने फोन नहीं उठाया तो इसने मायूस होकर लाइन काट दी। इसके अंदर ये खौफ भी था कि अगर बैग चोरी हो गया या खो गया तो वो इस तैयारे गैर में किससे मदद मांगेगी? ऐना शायद ब्रैडली के साथ हो। इस सोच के आते ही इसने तेजी से ब्रैडली का नंबर मिलाया, मगर वही बेल्स जा रही थी। मायूस होकर इसने फोन संगार मेज पर रखा और कैबिनेट से कमीज शलवार निकालकर वॉशरूम में चली गई। उर्वा के जाने के बाद शहरयार अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि शाह बीबी की कॉल आने लगी। कैसी है शाह बीबी? सलाम दुआ के बाद इसने
इनकी खैरियत दरियाफ्त की। सब ठीक है शाहू, बस तुम मेरी सवेरा से बात करवा दो। वो प्यार से बोली। खैरियत शाह बीबी? क्यों पुत्र, बिना खैरियत मैं अपनी बच्ची से बात नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने शाहू को टोका। आप जब चाहें बात कर सकती हैं। होल्ड कीजिए, मैं इसे बुलाता हूँ। शाहू, तुम्हारे माँ बाप और पुप्पो 10 दिन बाद लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। सवेरा से कहो कुछ मंगवाना है तो लिस्ट बना ले। वो शफकत से बोली। शाह बीबी आप खुद बोल दीजिए, बल्कि ऐसा करें, आपकी कॉल लंबी हो रही है, आप रखिए, मैं मिलाता हूँ। वो फोन काटकर सवेरा के कमरे की जानिब बढ़ा। शाह बीबी से सवेरा कोई अपने स्कूल और जॉब की बात मत करना, ये समझाना बहुत जरूरी था। वो फोन हाथ में पकड़े अपने कमरे से निकलकर वो फोन हाथ में पकड़े अपने कमरे से निकला और सवेरा के कमरे की जानिब बढ़ा। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता ही चला गया। वो इसके कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही सवेरा शायद अभी शावल लेकर निकली थी। दुला दुला सस्रापा, कमर से नीचे जाते घने लंबे भीगे हुए बाल, दुपट्टे से बेनियाज वो संगार में इस पर झुकी बालों का बुर्श उठा रही थी। सुना लड़की, इसने इसे मुखातिब किया। सवेरा जो बड़े आराम से अपने गीले बालों को सुलझाने का काम शुरू कर रही थी, शहरियार की आवाज सुनकर चौंक सीधी हुई और उसे यूं अपनी सिमत देखते पाकर सटपटाकर बेड पर रखे अपने दुपट्टे को ओढ़ने के लिए भरी। तेजी से दुपट्टा उठाकर सर पर डाला। शहरियार जो बड़े आराम से दरवाजे से टेक लगाए सवेरा की बुखलाहट को देख रहा था, अचानक से फोन की बेल सुनकर चौंक गया। बेल की आवाज ड्रेसिंग टेबल पर से आ रही थी। वो 2 कदम बढ़ा और हैरत से मेज पर बजते फोन को देखने लगा। ब्रैडली कॉलिंग के अल्फाज चकमगा रहे थे और साथ में एक हैंडसम के लड़के की तस्वीर भी ब्लिंक कर रही थी। इसने बगौर सवेरा को देखा। ये तो वही मॉल वाला लड़का है। इसकी रगें तन गई। सवेरा शहरियार को फोन उठाते देखकर साकित सी रह गई थी। कौन है ये? वो फोन की स्क्रीन सवेरा को दिखाते हुए पूछ रहा था। ये वो ऐना का फ्रेंड है, सवेरा अटकते हुए बोली। इसकी पेशानी पसीने से तरबतर हो गई थी। इनके खानदान में भला कहाँ लड़के लड़की की दोस्ती का रिवाज था। ऐना का दोस्त तो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? वो सर्द लहजे में बोला। इससे पहले सवेरा कोई जवाब देती फोन फिर बजने लगा था। ब्रैडली कॉलिंग। शहरियार ने सवेरा को घूरते हुए फोन को जोर से दीवार पर दे मारा और वो 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। सवेरा लड़कर रह गई थी। इसे शहरियार से खौफ महसूस होने लगा। आंसू थे कि बिना बुलाए आंखों में उमड़ते चले आ रहे थे। मैं सच कह रही हूँ, ये ऐना का दोस्त है, आप ऐना से पूछ लीजिएगा। वो अटकते हुए बोल रही थी। तुम्हारे पास फोन कहाँ से आया था? इसने सवाल किया। डैम इट सवेरा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वो घबराया। ऐना वो सिसकी। ऐना ने फोन दिलाया था। वो रोते हुए बोली। ओ गॉड, तुम रो क्यों रही हो? हर बात का जवाब तुम आंसुओं में क्यों देती हो? मुझे तो लगता है तुम्हें अपने साथ यहाँ लाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो ठीक ठाक दबा था मेरा फोन। वो बेबसी से रोते हुए जमीन पर गिरे फोन को देख रही थी। शहरियार तासुब से इसे देखते हुए कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे में आकर इसने सवेरा के लिए फोन मंगवाया हुआ फोन उठाया और वापिस आकर इसके कमरे में जो अब जमीन पर पड़ा फोन उठाकर इसे जोड़ने की कोशिश में मसरूफ थी। ये लो फोन, मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया था। वो डब्बे से एक जदीद मॉडल का महंगा तरीन फोन निकालते हुए बोला। मैं इसमें पाकिस्तान के नंबर और अपना नंबर फीड कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे इसमें कोई और कॉल या नंबर नजर ना आई। वो नंबर सेव करते हुए बोला। पर वो ऐना सवेरा हिचकिचाई। इसे ऐड कर सकती हो, मजीद कुछ नहीं। वो फोन इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। सवेरा ने फोन न चाहते हुए भी थाम लिया, वरना इस जलास से कोई उम्मीद नहीं थी कि इसे फिर से अपने अताब का निशाना बनाता शुरू कर देता। शहरियार जाते जाते पलटा। सुना लड़की, घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है। आइंदा ऐसा कोई काम ना करना जिससे मेरी या चाचू की इज्जत पर कोई हर्फ आए। वो संजीदगी से कह रहा था। अगर मेरे बाबा सही जिंदा होते तो मैं कभी भी किसी भी के लिए मसला नहीं बनती। वो डुबडुबाते हुए लहजे में बोली, धीमे से बोली। शहरियार ने एक गहरी नजर इसके रोए रोए सोगवार से हुस्न पर डाली और चुपचाप दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। इसके चेहरे पर गहरी सोच की परछाइयां रक्स कर रही थी। कब से इसके फोन पर मैसेजेस कॉल आ रही थी, वो जानकर फोन नहीं उठा रही थी। अरादा एंड्रियो के अच्छे शौक को मजीद भड़काने का था। काफी कॉल्स के बाद इसने बेड पर नींद दराज होते हुए मैसेजेस पर कॉल मिलाई।
मैसेंजर पर कॉल मिलाई जो पहले ही बेल पर पिक कर ली गई। हेलो सवेरा, किधर हो बेबी? 3 दिन से दीवाना बना फिर रहा हूँ और एक तुम हो कि कॉल तक पिक नहीं कर रही थी। आज तो मैंने सोच लिया था कि अगर शाम तक तुमसे बात नहीं हुई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। एंड्रयू ने बेताबी से कहा। नहीं नहीं प्लीज, आप मेरे घर मत आइएगा, आपने वादा किया था। वो धीमे लहजे में सवेरा के अंदाज में बात कर रही थी। एंड्रयू इसे अपनी बेताबियों का बता रहा था और वो बड़े आराम से इसे मजीद बढ़ावा दे रही थी। सुनो, 3 दिन से तुम्हें नहीं देखा, यूनिवर्सिटी क्या बंद हुई है? तो दीदारे यार से भी गया। एंड्रयू ने सर्द आह भरी। क्या करेंगी मुझे देखकर? उर्वा ने मज़ीद से कहा। तुमने पाबंदियां ही इतनी लगाई हुई हैं कि बस दूर से देखो, बात ना करो। और इस दिन तुम कितनी अजनबी बन रही थी, वो तो शुक्र है तुमने इस पूरी रात फोन पर मुझे कंपनी दी, वरना मैंने तो तुम्हें किडनैप कर लेना था। एंड्रयू संजीदा हुआ। अच्छा सुनिए, ठीक 5 दिन बाद शहरियार मंगनी कर रहे हैं और मैं बता रही हूँ आप इधर ही आ जाइए मेरी गेस्ट बनकर। मैं आपकी सारी तशनगी मचा दूंगी, भरपूर कंपनी दूंगी। वह शर्मीले अंदाज में बोली। इसमें बचपन से ये खास आदत थी कि जो चीजें इसे अच्छी लगती थी वो बस इसकी थी, इसके लिए चाहे इसे कुछ भी करना पड़े, अपने स्टैंडर्ड से कम। पर वो कभी राजी नहीं हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये आदत इसमें पुख्ता होती चली गई थी। वो सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद थी। खूबसूरती इसका प्लस पॉइंट था। जब यूनिवर्सिटी के पहले ही साल इसकी नजर शहरयार पर पड़ी, वो मकरूर, हैंडसम और स्मार्ट सा नौजवान जिसकी आंखों से गरूर झलकता था, जो इस वक्त मॉडलिंग करके नाम बना रहा था। इसका मकसद पैसा कमाकर अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करना था। आहिस्ता आहिस्ता वो इसके करीब होती चली गई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, शहरयार की मकबूलियत बढ़ती जा रही थी। वो अपनी फर्म स्टैब्लिश कर चुका था। मॉडलिंग की वजह से मीडिया इसका दीवाना था, तो लड़कियां इसकी तवज्जो के लिए तड़पती थी। हाँ, वो सबसे अलग, सबसे मुनफरिद था। वो छा जाने वाला था। वो जानता था कि शाना किसे कहते हैं, कैसे महफिल को लूट लिया जाता है। और उर्वा ने तय कर लिया था कि इसे शहरयार की जिंदगी में आना ही है, मिसेस शहरयार बनना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इसके ख्वाबों को झटका इस वक्त लगा जब सवेरा नामी हसीन बला ने शहरयार के घर में कदम रखा।